गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक क्लास 10 से है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में और आज हम करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बेटा, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट आती है तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं और कोई गैस के पार्टिकल होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से गैसों के जो पार्टिकल होते हैं। तो उन पार्टिकल से लाइट टकराती है और लाइट फिर चारों तरफ फैल जाती है। तो इस प्रकार से लाइट का फैलना ही क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। यानी द प्रोसेस ऑफ री रेडिएटिंग द लाइट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन के अंदर जो है एटम या मॉलिक्यूल से टकराने के बाद लाइट है वो चारों तरफ री रेडिएट हो जाती है, दोबारा से वो फैल जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। यानी इस प्रकार से जैसे सनलाइट हो गई और वो हमारे एटमॉस्फेयर में आई, तो कोई डस्ट पार्टिकल जैसे ये हमने मान लिया, तो इस पार्टिकल से टकराने के बाद क्या होगी? ये हर डायरेक्शन के अंदर री रेडिएट होगी, चारों तरफ फैल गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो पार्टिकल होता है, जिस पार्टिकल से लाइट टकराने के बाद जो है वो चारों तरफ फैलती है, तो उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? उस पार्टिकल को स्कैटरर कहते हैं। यानी द एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल्स विच स्कैटर द लाइट कॉल्ड स्कैटरर। जो लाइट को स्कैटर करता है उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? स्कैटरर कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कहता है? व्हेन सनलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ देन दिस लाइट इज एब्जॉर्ब बाय स्मॉल एटम्स। यानी जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो कुछ स्मॉल एटम के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, या मॉलिक्यूल हो गए, ऑफ द गैसेज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसों के जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है। दीज एटम और मॉलिक्यूल आर री इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। यही जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यही क्या काम करते हैं? उस लाइट को री इमिट करते हैं, दोबारा से जो है वो निकालते हैं हर डायरेक्शन के अंदर। तो इस प्रकार से जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा, जो इंटेंसिटी होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, आई जो होता है हमारे पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ⁴। लैम्डा जो है वो क्या है? वेवलेंथ। यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं 1/वेवलेंथ, वेवलेंथ की पावर 4। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी कम वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यानी स्मॉल शॉर्ट वेवलेंथ का जो कलर होगा वो उतना ही ज्यादा फैलेगा, और लॉन्गर वेवलेंथ यानी वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी वो उतना ही कम फैलेगा, वेवलेंथ जितनी छोटी होगी वो कलर उतना ही ज्यादा फैलेगा। ठीक है, अब कुछ फिनोमिनन है बेटा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। वैसे तो जो आपके स्टैंडर्ड के ऊपर देखें तो 4 फिनोमिनन है। पहला है ब्लू कलर ऑफ स्काई, दूसरा है टिंडल इफेक्ट, और तीसरा है रेडनिंग ऑफ सनराइजेज एंड सनसेट, और चौथा आपका आता है द कलर ऑफ वाटर इन डीप सी। ठीक है, एक तो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, दूसरा जो आता है आपके टिंडल इफेक्ट, और तीसरा जो आता है रेडिश सनराइजेज, सनसेट मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में, और समुद्र के नीचे जो पानी होता है उसका कलर जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये जो है बेसिकली आपके फिनोमिनन दे रखे हैं बेटा, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं वो है ब्लू कलर ऑफ स्काई, कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों है। तो बेटा जैसे ही व्हाइट लाइट जो है सन से निकल के अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो स्कैटरिंग हो जाता है, उसके अंदर जितने भी कलर हैं जो बता रखा, व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं जिसको हम विबिग्योर नाम से जो है याद करते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं? चारों तरफ फैल जाते हैं और बहुत
छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उसके साथ लाइट का इंटरेक्शन होता है, लाइट उनसे टकराती है। तो ब्लू कलर जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के अंदर आता है और रेड कलर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर आता है। तो अभी आपको बताया था कि इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा की पावर 4 के, ठीक है, यानी जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होएगी वो कलर उतना ही कम फैलेगा। तो ब्लू कलर जो है बेटा उसकी वेवलेंथ कम है, तो इसलिए ब्लू कलर जो रेड के कंपैरेटिव ज्यादा फैल जाता है और हमें इसलिए आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। देखिए, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम सन एंटर्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जब व्हाइट लाइट सन से अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, द स्कैटरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट कलर स्कैटर होते हैं, उनकी वेवलेंथ जो होती है टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरेक्शन विद लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में, स्मॉल पार्टिकल्स, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज मच स्मॉलर देन रेड कलर। तो रेड कलर से जो वेवलेंथ है ब्लू कलर की बहुत स्मॉलर है। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू लाइट स्कैटर्ड इज मच मोर देन रेड कलर। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है वो रेड कलर से ज्यादा होगी ब्लू कलर की, thus द ब्लू कलर बिकम मेजर कलर। तो इसलिए ब्लू कलर है वो ज्यादा दिखाई देगा। व्हेन द स्काई इज क्लियर, जब आकाश साफ होगा, ड्यू टू दिस फैक्ट स्काई अपीयर ब्लू, इसीलिए जो है आकाश हमें नीला दिखाई देता है। एक बात ध्यान रखना बेटा, यदि बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं तो वो मेनली ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे, और लार्ज पार्टिकल होते हैं तो वो जो है लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल शॉर्टर वेवलेंथ को, स्मॉलर वेवलेंथ को, लार्ज पार्टिकल लार्जर वेवलेंथ को। अब जैसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे यहाँ अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर तो बेटा पार्टिकल्स हैं, जैसे मीडियम है, लेकिन स्पेस में देखें तो वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहां पर हमें जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है। तो एस्ट्रोनॉट को बेटा देखें तो वहां पर वो काला दिखाई देता है। द स्काई विल अपीयर ब्लैक इन द अब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर के अब्सेंस के अंदर आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। नो कलर इज स्कैटर्ड इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में कोई भी कलर नहीं होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार विल बी विजिबल इन डे टाइम, सिर्फ दिन के टाइम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो दिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। सनलाइट वुड बी विजिबल ओनली इफ वी लुक डायरेक्टली एट द सन, यदि हम डायरेक्टली सन को देखें तो ही सनलाइट विजिबल होगी, अदरवाइज सनलाइट जो हो विजिबल नहीं होगी, ठीक है। अगला जो है आपका वो है बेटा रेडिश सन एट सनसेट और सनराइजेज, कि मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में किस प्रकार से हमें जो सन है वो रेडिश दिखाई देता है। तो हमने मान लिया बेटा ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, और ये इसका होरिजोन है, ठीक है। तो यहां से जब मान लिया सन यहां है, मॉर्निंग के अंदर सन यहां है, अभी सन जो है वो राइज नहीं हुआ है, और राइज एक्चुअल राइज कब बोलेंगे, जब इस होरिजोन को क्रॉस कर जाएगा। तो बेटा यहां से जब सन की लाइट यहां पहुंचती है, ऑब्जर्वर यहां है, ठीक है, तो ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो बीच में स्कैटर हो जाती हैं, और लॉन्गर वेवलेंथ है सिर्फ वो बच पाती है, तो उसे क्या दिखता है, ये रेड कलर दिखता है। दोपहर के टाइम जब ये यहां आ जाता है सन, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्टर डिस्टेंस हो गया, तो इसलिए जनरली क्या दिखता है, ये व्हाइट दिखता है। और ऐसे इवनिंग के टाइम जब सन सेट हो जाता है तो ये डिस्टेंस लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑब्जर्वर के पास ये लाइट आती है, तो लॉन्गर वेवलेंथ ही पहुंच पाती है। शॉर्टर वेवलेंथ के कलर पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो हमें मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो सन है वो रेडिश दिखाई देता है, ठीक है। चलो देखो इसको अब, एट सन सेट और सनराइज द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर रेड, तो सन और उसके
आसपास जो है वो हमें रेड दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द लाइट फ्रॉम द सन एट सनसेट और सनराइज ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। तो ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर टू रीच अवर आईज। दिस लाइट इज deprived of blue color due to larger scattering of blue light by the particle present in atmosphere and rich in red color। तो ये क्या काम करती है बेटा कि ये जो कलर होते हैं बाकी कलर वो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन हो गया तो ये यहां से आएगी तो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो रेड कलर ही पहुंच पाता है। So the sun appear reddish at sunset or sunrise because the red color is least scattered। क्योंकि रेड कलर बेटा लीस्ट स्कैटर्ड है इसलिए हमें रेडिश दिखाई देता है। देखो एक बात और है, when the sun is over the head, जब बिल्कुल सर के ऊपर हो यानी दोपहर के टाइम हो, देयर इज लेस स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, तो वहां पर ब्लू कलर का लीस्ट स्कैटर्ड होगा, कम होगा, because of less distance as compared to distance of sun at the time of sunset। यानी सनसेट के टाइम तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस क्या हो गया? कम डिस्टेंस हो गया। एट दिस पोजिशन द सन डज नॉट अपीयर टू बी रेड, यानी इस टाइम जो सन है वो रेड दिखाई नहीं देगा, वो व्हाइट दिखाई देगा, ठीक है। ऐसे ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट के जो फिनोमिनन है बेटा वो है कि क्लाउड्स आर जनरली वाइट। जो बादल है वो हमें सफेद क्यों दिखाई देते हैं? तो उसका भी यही कारण है। द क्लाउड कंसिस्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड वाटर ड्रॉपलेट। जो बादल है वो किसके बने होते हैं? वो डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट के बने होते हैं। द साइज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम द सन। यानी जिस वेवलेंथ की जो लाइट इंसिडेंट हो रही है सन से, इसका साइज जो है वो ज्यादा होता है, जिसे बोलते हैं बेटा रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। यानी इस केस के अंदर जो रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रिले लॉ क्या कहता है? ये कहता है बेटा कि जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ की पावर 4 के, ठीक है, तो इसको ये ओबे नहीं करती है। सो ऑल कलर आर स्कैटर्ड इक्वली, इसलिए सारे के सारे कलर जो है वो इक्वली स्कैटर हो जाएंगे। हैंस द लाइट वी रिसीव थ्रू द क्लाउड हैज ऑल द कलर ऑफ लाइट। यानी जो हमें क्लाउड से जो लाइट रिसीव होगी उसके अंदर सारे कलर होंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी रिसीव ऑलमोस्ट व्हाइट लाइट। यानी बहुत बड़े पार्टिकल यदि होंगे बेटा तो हमें जो लाइट है वो व्हाइट दिखाई देगी, इसमें जो कलर है वो व्हाइट कलर दिखाई देगा। देयरफॉर क्लाउड आर जनरली व्हाइट। तो ध्यान रखना, यदि बहुत फाइन पार्टिकल होंगे तो ब्लू कलर हमें दिखाई देगा, वो ज्यादा स्कैटर होगा, और बहुत ज्यादा बड़े पार्टिकल होंगे तो हमें व्हाइट दिखाई देगा। सारे के सारे पार्टिकल जो कलर जो है वो इक्वली स्कैटर होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर, कि डेंजर सिग्नल है वो रेड कलर के क्यों होते हैं? व्हेन लाइट फॉल ऑन सिग्नल, जैसे ही लाइट सिग्नल के ऊपर फॉल करती है, ऑल कलर आर स्कैटर मच मोर देन दैट ऑफ रेड। यानी रेड से ज्यादा जो कलर है वो ऑलरेडी स्कैटर हो जाते हैं। सो रेड कलर सफरिंग लीस्ट स्कैटरिंग रिमेन कन्फाइंड अराउंड द सिग्नल। तो जो सिग्नल है उसके चारों तरफ जो रेड कलर है वो सबसे कम फैल पाता है। Which is turn illuminate the signal significantly, thus the signal can be seen from very far off distance। इसलिए जो सिग्नल है वो हमें दूर से ही दिखाई दे देता है। इसमें कॉमन सी बात ध्यान रखना बेटा कि रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड। रेड कलर सबसे लीस्ट स्कैटर्ड है। इसकी वेवलेंथ है वो क्या है? इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ है, तो ये काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है और दूर से ही हमें आसानी से दिख जाए, तो इसीलिए जो है वो रेड कलर को डेंजर सिग्नल जो है वो दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमें दिखाई देता है। यानी
आपने देखा होगा किसी बंद कमरे के अंदर जो है, जैसे कहीं कोई स्मॉल पोर्शन या होल रह गया हो, तो उसके अंदर से जब लाइट आती है तो हमें उसका पाथ दिखाई देने लगता है। यानी लाइट के पार्टिकल से टकरा के हमें उसका पाथ दिखाई देने लग जाए तो वो क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और वो टिंडल इफेक्ट होता है। द अर्थ एटमोस्फियर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ मिनट पार्टिकल। यानी अर्थ एटमोस्फियर क्या है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कई चीजों का मिक्सचर हो, कभी कोई ज्यादा कोई कम हो, इस प्रकार से एक जैसा मिक्सचर न हो। These particles include smoke, teeny water droplet, suspended particle, dust, molecule of air। तो इसमें ये सारे पार्टिकल्स होते हैं। When a beam of light strikes such fine particle, the path of beam become visible। तो जब बीम ऑफ लाइट है इन पार्टिकल से टकराती है तो इसका पाथ है वो विजिबल हो जाता है। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टिंग डिफ्यूजली बाई दीज पार्टिकल। तो इन पार्टिकल से टकरा के जब लाइट हमारे पास पहुंचती है तो इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल कहा जाता है, या फिर टिंडल इफेक्ट जो हम बोलते हैं। ये टिंडल इफेक्ट कोलाइडल पार्टिकल के बारे में 9th में भी हमने पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से जो एक जैसे स्मोक फिल्ड रूम है उसके अंदर स्मॉल होल होता है, तो बीम ऑफ लाइट जैसे एंटर करती है तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी आल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेज थ्रू ए कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। यानी बहुत घना जंगल हो तो उसके अंदर भी हमें जो है टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है बेटा, कि जैसे लाइट उन पेड़ों के ऊपर से आती है तो नीचे पहुंचेगी तो उनके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं उन पार्टिकल से लाइट टकरा के स्कैटर हो जाती है, तो वो रास्ता हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, आपने घरों में भी देखे होंगे कोई बंद कमरा होता है तो उसके अंदर जो हमें धीरे धीरे जैसे ऐसे कोई छोटा सा होल हो तो उसके अंदर से लाइट जो होती है वो हमें दिखाई देती है। यानी अगर सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है बेटा धुंध के टाइम के ऊपर आप टॉर्च को जला के देखना। टॉर्च को जला के देखोगे तो टॉर्च का जो लाइट होती है वो आपको बिल्कुल दिखाई देगी, उस लाइट का पाथ आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो धुंध के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट के पार्टिकल जो होते हैं, उनसे लाइट टकराती है और वो स्कैटर हो जाती है। तो ये टिंडल इफेक्ट जो है वो होता है बेटा। और ये बात आपको बताई दी थी मैंने बेटा कि कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड ऑन साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, कि जो कलर है लाइट का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो साइज है, जो स्कैटर पार्टिकल है उनका साइज कैसा है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट है, और जो लार्जर हैं वो क्या करेंगे, लार्जर साइज लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। इफ साइज ऑफ पार्टिकल इज इनफ लार्ज, यदि बहुत ज्यादा लार्ज है, देन स्कैटर्ड लाइट में बी इवन अपीयर वाइट। तो वो स्कैटर लाइट हमें कैसे दिखेगी, वो वाइट दिखेगी। तो बेटा ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से करना है, अपने नोट्स है वो प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।